हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो सभी लोग? सो आ चुके हैं जी। फटाफट अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। और काफी सारे पर्सन्स हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं, जिन्होंने भी अपने अपने कैमरास ऑन नहीं कर रखे वो अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं जानना चाहती हूँ कि आज जो ऑडियंस हमारे साथ कनेक्टेड है वो बेसिकली कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो फटाफट अपने अपने सिटी का नाम टाइप कीजिए। आज जो ऑडियंस बेसिकली हमारे साथ कनेक्टेड है वो बेसिकली कहाँ कहाँ से बिलोंग करती है। अपने अपने सिटी का नाम टाइप कर सकते हैं आप। गाजियाबाद से हैं, कांगड़ा से हैं, ओके। बाकी और लोग कहाँ कहाँ से बेसिकली आप लोग बिलोंग करते हैं? असम से हैं, ओके, असम। ग्रेट। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। काफी सारे पर्सन है आज जो हमारे साथ पैन इंडिया से कनेक्टेड है, हिमाचल से भी है। आज सेशन कंडक्ट करने में मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। और आप लोग को लेने में भी बहुत मजा आएगा अगर सेशन तक को आप एंड तक बने रहेंगे। ठीक है सी। तो स्टार्ट करते हैं। सारे लोग आ चुके हैं जी? एक बार बता दीजिए, मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिए सभी के सभी आ चुके हैं। राजस्थान से भी हमारे साथ पर्सन कनेक्टेड है। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जो आज का सेशन रहने वाला है आप सभी के लिए हो सकता है एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी हो अगर आप एंड तक सेशन को अटेंड करते हैं। पूरे फोकस के साथ आपने सेशन को अटेंड करना है। पूरा पूरा फोकस आपका यही होना चाहिए। कोई भी डिस्टर्बेंस है, मोबाइल फोन वगैरह सभी को साइलेंट कर दो। ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ। जैसे ही मेरी स्क्रीन एक बार शेयर हो जाती है अपने चैट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कर देना है। हाँ जी, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी लोगों को? एक बार बता दीजिए मेरे को चैट बॉक्स में। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्सेज, थैंक यू सो मच। वेलकम है जी वंस अगेन आपका सेशन के अंदर। और आज का जो सेशन रहने वाला है हमारा बहुत शॉर्ट सेशन रहने वाला है। हो सकता है ये आप लोगों की एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी रहे, बट वो तभी रहेगी जब आप फोकस के साथ पूरे सेशन को अटेंड करेंगे। ठीक है। मैं सेशन को स्टार्ट करती हूँ विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकंड। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो पर्सन सेशन दे रहे हैं वो एक्चुअल में है कौन। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज निशा एंड मैं बिलोंग करती हूँ राजस्थान उदयपुर से। इस ब्यूटीफुल सिस्टम के अंदर मुझे 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और मैं अपनी एज की बात करूं, मात्र 20 साल की एज है मेरी। काफी सारे पर्सन हमारे बीच में ऐसे होंगे जो हो सकता है 20 साल से ज्यादा के भी हो, और ऐसा भी हो सकता है जो 20 साल से कम के भी हो। तो बोलते एज जस्ट ए नंबर गेम, मैटर नहीं करता आपकी एज क्या है। यहाँ पे काफी सारे यंगस्टर्स को अभी तक मैं गाइड कर चुकी हूँ। और एज अ मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ। अगर मैं मंथली इनकम की अपनी बात करूँ, 1 से 1.5 लाख रुपया मैं यहाँ पे मंथली अर्न कर रही हूँ। गाइज ये मैटर नहीं करता मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ। मैटर ये करता है कि आप कैसे यहाँ से अपने कर्निंग सोर्स जनरेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमिंग हियर? यहाँ पे आप सभी लोग आने का रीजन क्या है? बहुत सारे पर्सन हमारे बीच में ऐसे होंगे जो सकता है ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हो, बट वो सोच रहे होंगे कि जॉब के साथ साथ कोई इनकम सोर्स मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे, ताकि अपनी ईएमआई के खर्चे उठा सके। दूसरी कैटेगरी हमारे बीच में होगी स्टूडेंट्स की। ये वो कैटेगरी होती है टोटली डिपेंड होते हैं घर वालों के ऊपर। खुद के रिचार्ज के लिए भी घर वालों पे डिपेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड के रिचार्ज के लिए भी घर वालों पे डिपेंड होते हैं। यह कैटेगरी सोचती है कि चलो ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ में कुछ मिल जाए तो अपने खुद के खर्चे तुम उठा सके। थर्ड कैटेगरी हमारे बीच में होगी अनएम्प्लॉयड। ये वो कैटेगरी होती है बेचारी हर जगह हाथ पैर मारते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई करते हैं, प्राइवेट जॉब में भी अप्लाई करते हैं, कि कहीं ना कहीं जाकर तो पैर फंस ही जाएगा और कहीं ना कहीं जाके तो रोजगार मिल ही जाएगा। और फोर्थ कैटेगरी हमारे बीच में होगी बिजनेस ओनर्स की। ये वो कैटेगरी होगी जिनके पास हो सकता है ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि और ज्यादा अर्निंग सोर्स जनरेट किए जाए ताकि लाइफ को बहुत अच्छे से स्मूथ तरीके से बिताया जा सके। राइट। आगे अगर मैं बात करूं, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। हर कोई चीज अपने सपने से शुरू होती है। अगर कोई जॉब कर रहा है उसके पीछे उसका सपना है, कोई स्टडी कर रहा है उसके पीछे उसका सपना है। बहुत सारे पर्सन हमारे बीच में ऐसे होंगे जिनका सपना होगा ट्रैवल दी वर्ल्ड। उनको दुनिया घूमनी होगी, अपने घर वालों को घुमानी होगी। किसी का सपना होगा ड्रीम कार लेने का, किसी का सपना होगा ड्रीम हाउस का, किसी का सपना होगा फाइनेंशियल फ्रीडम का। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि अगर आज आप जाते हो अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो, उस बैंक बैलेंस को देखकर आपको सुकून मिलता है, इट मीन्स आप फाइनेंशियली फ्री हो। आपको कोई भी चीज लेने से पहले एक बार भी अपनी बैंक बैलेंस की तरफ नहीं देखना पड़ रहा है, इट मीन्स आप फाइनेंशियली फ्री हो। राइट। अब गाइज अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। ये जो हमारे बड़े वाला सर्कल है ये ड्रीम्स का सर्कल है, जहाँ गाड़ी लेनी, घर लेना, अच्छा लाइफस्टाइल, सारी सारी चीजें हमें चाहिए। लेकिन इस ड्रीम के सर्कल को पूरा करने के लिए जो हमारे पास इनकम का सर्कल होता है वह दूसरा होता है। 10-15 हजार रुपये हम कमाते हैं और 10-15 हजार की सैलरी से कभी भी हम अपने ड्रीम के सर्कल को पूरा नहीं कर पाते। फिर यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर देते, इनकम के सर्कल को बड़ा करने की बजाय हम ड्रीम के सर्कल को छोटा करना स्टार्ट कर देते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज में एक चीज बोली जाए, कॉम्प्रोमाइज करना हम शुरू कर देते हैं, जहां बोलता है
जहाँ बच्चा बोलता है कि पापा आईफोन चाहिए, वहां बोलते बेटा बेटा एंड्रॉइड से काम चलाओ, है ना। जहाँ फोर व्हीलर की नीड होती है वहां टू व्हीलर से काम चलाते। मिडिल क्लास फैमिलीज में एक चीज बोली जाती है कि बेटा जितने चादर उतने पैर पसारो, ज्यादा पैर पसारने की जरूरत नहीं है। बट गाइज आज जो प्लेटफॉर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, उससे आपको अपने ड्रीम के सर्कल को छोटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने इनकम के सर्कल को बड़ा कर सकते हो, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपका ड्रीम का सर्कल छोटा होता चला जाएगा। और आपने उसी पुरानी चादर में सिमट के रहने की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए नई चादर खरीद सकते हो, राइट। अब वो ऑप्शन क्या है? आप सभी को पता है कि बेसिकली इस दुनिया में पैसा ही कमाने के लिए दो मेन रास्ते हमारे पास होते हैं, या तो बिजनेस या जॉब। अब आपने ये भी देखा है, जो पर्सन जॉब करता है उसकी जो बिजनेस करता है उसकी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होती है, अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। जॉब की अगर मैं बात करूं, करंट सिचुएशंस की बात की जाए या ड्यू टू कोविड की बात की जाए, लाखों पर्सन ऐसे थे जिनको जॉब से निकाल दिया गया। मोस्टली हमारे बीच में स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, 90 लाख स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट होकर निकलता है। क्या कभी गवर्नमेंट 90 लाख वैकेंसीज निकालती है? बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है वो स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है, वो भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अगर वैकेंसीज निकल भी जाती, एग्जाम्स नहीं होते, एग्जाम्स हो जाते, पेपर्स लीक हो जाते, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है एक स्टूडेंट को, राइट। अगर फिर भी आप बहुत ज्यादा मेहनती, आप जॉब लग भी जाते, तो जॉब में सबसे बड़ा जो स्ट्रगल होता है वो ये होता है, आपको अपने बॉस के अंडर काम करना होता है। आप डिजर्व करते हो ज्यादा और आपको वहां पे लो सैलरी दी जाती है। आप डिजर्व करते हो 20,000 रुपए, वहां पे सिर्फ आपको 10,000 रुपए पे किए जाते हैं। लो सैलरी में भी आप काम करना शुरू कर देते हैं और वहां पे भी आपसे कोई गलती से गलती हो जाती है, तुरंत जॉब से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब कोई सिक्योरिटी हमारी जॉब में नहीं है और 10-15 हजार की सैलरी से कभी हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, फिर हम बिजनेस कर लें। अगर गाइज हमें बिजनेस करने के लिए जाना है, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारी जेब में होना चाहिए फाइनेंसेस। करोड़ों रुपया हमारी जेब में होना चाहिए बिजनेस में, मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। मुझे बताओ क्या हमारी जेब में करोड़ों रुपया है? आप बोलोगे मैम करोड़ों रुपया होता ही सही, तो आपको क्यों सुनने आए होते? ऑलरेडी हम कुछ ना कर रहे होते। एग्जैक्टली exactly. लेकिन अगर आपके पास पैसा है भी सही, एक बिजनेस को रन करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए स्ट्रेटेजीज कि एक्चुअल में बिजनेस वर्क कैसे करता है। टाइमलाइन प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन से टाइम में कौन सा टास्क परफॉर्म होना है, क्या क्या ऑपरेशंस क्लियर करने। आपके पास बेहतरीन टीम होनी चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस बिजनेस में वर्क कर सके। उनको देने के लिए भी हमारे पास पैसा होना चाहिए ताकि आप उनको सैलरी पे कर सको। गोल्स क्लियर होनी चाहिए, बेसिकली जो बिजनेस करने जा रहे हो उसके पीछे क्या गोल है, क्या उद्देश्य है। मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस तभी चल सकता है या तो लोग या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनको दे रहे हो, या तो उनको गुड्स प्रोवाइड कराओ या सर्विसेज प्रोवाइड कराओ। तो आपने एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, अगर उस डिमांड की जो सप्लाई को आप अगर अच्छे से करते हो तो आप एक अच्छे बिजनेस ओनर बन सकते हो। जब गाइस हम सारी की सारी चीजें कर लेते हैं, लास्ट में बहुत बड़ी चीज आती है जिसको बोलते हैं कंपटीशन। अगर आज आप मोनिशा जी अपने एरिया में जाओ और करोड़ों रुपया लगाकर एक बिल्डिंग खड़ी करो, उसी एरिया में 2 साल बाद जाओ उसे डबल मंजिल की बिल्डिंग खड़ी होती। कंपटीशन की बात करूं, ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है गाइस, जिसकी वजह से 90% पॉपुलेशन ऐसी होती है कभी बिजनेस को स्टार्ट कर ही नहीं पाती, क्योंकि ना तो उनके पास पैसा होता है, ना नॉलेज होती, कुछ भी नहीं होता। क्या हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है। जब जॉब से हम सपने पूरे नहीं कर सकते, बिजनेस से सपने पूरे हम नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? गाइस वो प्लेटफॉर्म है, यू नो वेरी वेल, टुडेज एरा मूविंग डिजिटली नाउडेज। आजकल सारी की सारी चीजें डिजिटल हो चुकी हैं, जॉब से लेकर बिजनेस से लेकर ईच एंड एवरीथिंग। पहले मार्केट में दो ब्रांड बड़े फेमस हुआ करते थे, नोकिया और सैमसंग। किसी के पास कुछ हो या ना हो, बट नोकिया का फोन जरूर होता था। लेकिन नोकिया ने मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसलिए आज नोकिया मार्केट से बाहर है। लेकिन सैमसंग ने अपने आप को अपडेट कर लिया, इसलिए आज भी मार्केट में सैमसंग है। वैसे ही गाइस, जो पुराने तरीकों से हार्डवर्क करके पैसा कमाते आ रहे थे, अगर वैसे ही कमाते रह जाएंगे तो हम भी कहीं ना कहीं मार्केट से बाहर हो जाएंगे। हम अच्छे एक लाइफस्टाइल को एंजॉय नहीं कर सकते। अगर हमें भी अपने एक अच्छे लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है तो हमें भी अपने आप को डिजिटली शिफ्ट करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क की तरफ हमें जाना पड़ेगा, है ना। अगर मीटिंग की बात करूं, अगर यही मीटिंग हमें ऑफलाइन में कंडक्ट करनी, कितना सारा पैसा हमें लगाना पड़ता। कोई असम से है, कोई उड़ीसा से है, कोई बिहार से, अलग अलग एरिया से पर्सन आज हमारे साथ कनेक्टेड है, राजस्थान से भी है ना। बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन डिजिटल की पावर क्या है, आपने सिर्फ एक लिंक पे टैप किया और पूरे इंडिया से लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए। डॉक्टर्स की अगर मैं बात करूं, पहले अपॉइंटमेंट लेने के लिए लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ता था, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट आज के टाइम पे ये चीजें भी ऑनलाइन हो चुकी है, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हो, ऑनलाइन आपके चेकअप्स भी होना स्टार्ट हो चुके हैं। खाने की अगर बात करें, खाने के हम सब बहुत बड़े शौकीन होते। खाना खाने के लिए पहले रेस्टोरेंट जाते थे, होटल जाते थे, बट जब से जोमेटो और स्विगी आया, 10 मिनट के अंदर अंदर घर पे गर्मा गर्म खाना पहुंच जाता है। चलो ये तो फिर भी नॉर्मल चीज है।
शादियों की अगर बात की जाए, हिंदू धर्मों में शादियों को बड़ा पवित्र बंधन समझा जाता है। पहले के टाइम पे 7-7 8-8 दिनों तक शादियां होती थी, बट आज के टाइम पे शादियां भी ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुकी है। जब ये सभी लोग अपने आप को डिजिटली शिफ्ट कर चुके हैं, तो हम क्यों नहीं? अब आप अपने आप को कैसे डिजिटली शिफ्ट कर सकते हो, ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज देना चाहूंगी, जिसका पता होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस, ये नॉलेज हमें किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी वर्क प्लेस पे नहीं दी गई। शायद दी जाती तो हम इस मीटिंग में ना बैठे होते, ऑलरेडी बहुत कुछ अपनी जिंदगी में अचीव कर चुके होते। बेसिकली अगर मैं बात करूं, इस दुनिया में 4 कैटेगरी के पर्सन होते हैं। पहले होती है जी एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि तिलू जी, अगर आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो, 8-10 घंटे काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा आ रहा है, इट मीन आप एम्प्लॉयड हो। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि अनीता जी, आपने अपने एरिया में अपना खुद का क्लिनिक खोला, आप उस पर खुद बैठ रहे हो, ना तो आपके ऊपर कोई बॉस है, ना ही अपने नीचे कोई पर्सन हायर कर रखे काम करने के लिए, आप हो गए जी सेल्फ एम्प्लॉयड। बिजनेस ओनर का मतलब क्या है कि आपके पास, खुशबू जी, बहुत सारा पैसा है, आपने अपने एरिया में एक हॉस्पिटल खोला और उस हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स को अपॉइंट कर दिया, आप बन गए जी बिजनेस ओनर। इन्वेस्टर का मतलब क्या है कि रंजना जी, आपके पास और ज्यादा पैसा है, आपने अपने एरिया के जितने भी हॉस्पिटल्स में, उसमें अलग अलग हॉस्पिटल में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आप बन गए जी इन्वेस्टर। गाइज, अगर मैं बात करूं, इस दुनिया के 95% पॉपुलेशन ऐसी है जो ई और एस की कैटेगरी में आती है, 95% पॉपुलेशन। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात पता है क्या है? इन 95% लोगों की जेब में सिर्फ और सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है, ओनली 5% पैसा। और इस दुनिया के 5% लोग ऐसे हैं जो बी और आई की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज ये है, इन 5% लोगों की जेब में दुनिया का 95% पैसा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो कैटेगरी होती है ई और एस की, ये एक्टिव इनकम के लिए काम करती है, और बी और आई की जो कैटेगरी होती है पैसिव इनकम के लिए काम करती है। एक्टिव और पैसिव इनकम का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप जॉब पे जा रहे हो, तो टीलू जी, अगर आप भी जॉब पे जा रही है तो आपको पैसा आ रहा है, आपने जाना बंद कर दिया, आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। अगर अनीता जी, आप अपने क्लिनिक पे बैठ रही है तो आपको पैसा आ रहा है, जिस दिन बैठना बंद, पैसा आना बंद। मतलब जब तक हम हैं तब तक ही पैसा आएगा, उसको कहते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब क्या है कि आपने, खुशबू, अपने एरिया में एक बिल्डिंग बनाई, उसको रेंट पे चढ़ा दिया, अब चाहे आप उस बिल्डिंग में है या नहीं है, बट फिर भी आपको पैसा आता रहेगा, इसको कहते हैं पैसिव इनकम। कई जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन टाटाज है, अंबानीज है, वो खुद काम नहीं करते बट फिर भी उनको पैसा आता रहता है। क्यों? क्योंकि हमेशा वो पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। अब हम अपने आप को कैसे पैसिव इनकम की कैटेगरी में ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं कि हम बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, जो प्लेटफॉर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, उससे आप अपने आप को पैसिव इनकम की कैटेगरी में भी ले जा सकते हो, और उससे आप अपने आप को बिजनेस ऑनर की कैटेगरी में भी ले जा सकते हो। वो कॉन्सेप्ट है जी, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अ डिजिटल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सारा का सारा काम आपका टोटली वर्क फ्रॉम होम है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर बैठे बैठे काम करना है। ऑनलाइन नेटवर्किंग का काम है। जस्ट नीड अ स्मार्टफोन, सिर्फ आपके पास एक फोन होना चाहिए, जो आज के टाइम पर एक बच्चे बच्चे के पास है। करना क्या है, जो टाइम हम सोशल मीडिया पे रील्स को स्क्रॉल करने में 2-2 3-3 घंटे वेस्ट करे जा रहे, जस्ट उसी टाइम का यूटिलाइज करके हमें अपने काम को करना होगा। करना कैसे होगा, वो बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मार्केट का सिनेरियो एनालाइज करवाना चाहती हूँ, कि एक्चुअल में आपको क्लियर होना चाहिए कि मार्केट वर्क कैसे करता है। ठीक है जी? अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बन रहा है, वो बनता है जी फैक्ट्री में। फैक्ट्री से वो जाता है मेजर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर। आपको पता है बहुत लंबी सी चेन बनी हुई होती है। विद एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि कोको कोला की बोतल फैक्ट्री में बनती है जी 10 रुपए की, वो कोको कोला की बोतल फैक्ट्री से जाती है मेजर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। मेजर डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे क्या करता है, ना ही कोई क्वालिटी एड करता है, ना ही कोई क्वांटिटी एड करता है, और सीधा सीधा रोजी जी 20 रुपए का अपना मार्जिन खा लेता है। बोतल हो गई जी 30 रुपए की। अब वो 30 रुपए की कोको कोला की बोतल जाती है होलसेलर के पास, सेम चीज होलसेलर, नो क्वालिटी नो क्वांटिटी, 20 रुपए का मार्जिन, बोतल हो गई 50 रुपए की। 50 रुपए की कोको कोला की बोतल जाती है रिटेलर के पास, 20 रुपए उसने खा ली, बोतल हो गई 70 रुपए की। और वो 70 रुपए की कोको कोला की बोतल हमारे पास आती है 100 रुपए में। बीच में 30 रुपए कहाँ गए? बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसको मैंने मेंशन नहीं किया, एडवर्टीजमेंट वाली। शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन आते, 2 रुपए का नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कोल कोल, है ना। फेयर लवली लगाओ, 7 दिन में गोरे हो जाओगे। फेयर लवली को लगा लगा के हमने इसको महंगा जरूर कर दिया, बट आज तक गोरे नहीं हुए, है ना। लोग दरवाजा खोल के आते, वो दीवार तोड़ के आते, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? गाइस सोच के देखो, क्या करोड़ों के महलों में रहने वाले सेलिब्रिटीज के 2 रुपए का तेल लगाते होंगे?
क्या 10 रुपए की फेयर एंड लवली लगाते होंगे? कॉस्ट नॉट। बट उनकी फेस वैल्यू अच्छी होती है, वो इसलिए किसी भी चीज को प्रमोट करते हैं, बदले में करोड़ों रुपए कमाते हैं, राइट। एक्चुअली में हमारा ट्रेडिशनल मार्केट ऐसे ही वर्क करता है, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी सिर्फ मात्र 10 रुपए की है। बाकी 90 रुपए इन लोगों के बीच में बट जाते हैं। घर में अगर आप चाहे कोई खाने का सामान यूज करें, कोई नोटबुक यूज करें, पेन यूज करें, वॉट एवर आप जो चीज यूज करें वो इसी प्रोसेस के थ्रू गुजर के आती है, इसलिए पैसा उसके लिए हम ज्यादा पे करते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग हमें क्वालिटी नहीं मिलती, राइट। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट जो बेसिकली वर्क करता है। अब जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बताया डिजिटल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, एक्चुअली में ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे गाइस कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती फैक्ट्री में, और वो फैक्ट्री से सीधा कनेक्ट होती कंज्यूमर से। बीच में जो 90 रुपए उन लोगों के बीच में बट रहे होते, वो कंपनी सीधा सीधा उस पैसे को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस करने में लगाती है, ताकि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जा सके, और 90% लोगों को यहाँ से हटा दिया। 95% काम कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी खुद करके देती है, 5% का काम हमें करना होता है। कंपनी बोलती है नीता जी देखो मैं बहुत बढ़िया ब्रांड हूँ, बेस्ट प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, मुझे किसी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं है, मैं किसी सेलिब्रिटी को हायर नहीं कर रही हूँ अपनी प्रमोशन के लिए, मैं अपना सेलिब्रिटी आप लोग को बना रही हूँ, आप उस चीज को प्रमोट करो, और जो करोड़ों रुपए मैं उनको देने वाली थी वो आप लो, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो, राइट। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, क्या कभी आपने टीवी पे जो है फरारी का या लंबोर्गिनी का एड देखा? नहीं देखा, बट अल्टो का नैनो का जरूर देखा होगा। क्या एप्पल का जो फोन है उसको एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ती है? नहीं, लोग उसे खुद यूज करते, खुद प्रमोट करते, लेकिन सैमसंग ओप्पो जैसे फोन्स को पड़ती है। तो ब्रांड को लोग खुद यूज करते, खुद प्रमोट करते, उसको एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोकल ब्रांड्स होते हैं उनको एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जी डिजिटल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। अब बहुत सारे लोग के माइंड में एक चीज आ रही होगी, मैम क्या चेन सिस्टम है ये, क्या बंदे बंदे जो जोड़ने जुड़ने वाला काम तो आप नहीं बता रहे हो हमें क्या? तो मैं गाइस आपको क्लियर करना चाहूंगी एक्चुअली में चेन सिस्टम का मतलब क्या होता है। ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है, अमूल है, ओयो है, मैकडोनल्ड, सभी लोगों को पता है। एक नॉर्मल दूध वाला जो हमारे घर पे दूध सेल करने के लिए आता है, वो एक दिन में कितना दूध बेचता होगा? 1000, 2000, 5000, 10,000, क्या 50,000 का दूध वो अकेले बेच सकता है? दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि वो अकेले काम करता है, पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है। वहीं पे अमूल क्या कर रहा है? अमूल भी तो दूध ही बेच रहा है। अमूल बिहार में भी है, अमूल राजस्थान में भी, अमूल हरियाणा में भी, अमूल पंजाब में भी। जितना नॉर्मल दूध वाला पूरी जिंदगी में दूध सेल करता है, अमूल सिर्फ एक दिन में बेच देता है, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क, क्योंकि वो लोग के साथ काम कर रहा है। मैकडोनल्ड की अगर मैं बात करूं, मैकडोनल्ड भी सही नहीं कर रहा है। नॉर्मल बर्गर वाला जितने पूरी जिंदगी में बर्गर बेचता है, मैकडोनल्ड सिर्फ एक दिन में बेच देता है, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। अगर आप जॉब कर रहे हो मोनिशा जी, कितने घंटे आप काम कर सकते हो? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे? क्या आप 24 आवर्स काम कर सकते हो? दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि कोई भी पर्सन 24 घंटे काम कर सके। लेकिन अगर आप अपने साथ 10 लोग हायर कर लेते हो, और 10 लोग वो सिर्फ 4 4 घंटे का भी काम करें, आपका 40 आवर्स का काम कंप्लीट होता है। तो पैसा किस हिसाब से आएगा? 8 घंटे के हिसाब से या 40 घंटे के हिसाब से? ऑफकोर्स 40 आवर के हिसाब से। तो कहते हैं जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी ही ज्यादा नेटवर्थ। टाटाज है, अंबानीज है, सभी लोग नेटवर्क के साथ काम करते हैं। दिक्कत क्या पता है हम मिडिल क्लास क्यों है? क्योंकि आज तक हम सभी लोग का नेटवर्क है। हम पड़ोसी के शर्मा जी का भी नेटवर्क है, वर्मा जी का भी नेटवर्क है, सब्जी वाले दूध वाले का भी नेटवर्क है, हम ऑफिस में बॉस का भी नेटवर्क है, बट आज तक हमारा कोई नेटवर्क बिल्ड नहीं हुआ। हम अकेले हार्डवर्क करते आ रहे हैं, इसलिए मिडिल क्लास की मिडिल क्लास ही है। अगर हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हमें भी अपने नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना लोगों के हम ग्रोथ इस दुनिया में नहीं ले सकते, राइट। लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं चेन सिस्टम, बट एग्जैक्ट मीनिंग होता है नेटवर्क। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी ही ज्यादा नेटवर्क, राइट। अब देखो भाई, ये आपको समझ में आ गया, लेकिन व्हाट एक्सपर्ट सेज, लेकिन इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं? देखो भाई, हम तो इंडियन है, हम बिना बड़े बुजुर्गों की सलाह के कोई काम करते ही नहीं। तो हम ये तो देखें कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते क्या है, अच्छा है भी या नहीं। तो चलो गाइस देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं। ये मिस्टर बिल गेट्स ही, इनको एक इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि सर अगर आज आपका सब कुछ जीरो हो जाता है, कैसे आप अपने करियर के स्टार्टिंग करेंगे? ये बोलते हैं इफ आई वुड बी गिव अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आज मेरे को स्टार्ट करने का मौका मिलता है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही चूज करूंगा। ये वो पर्सनैलिटी है जिनके पास इतना सारा पैसा है कि इंडिया जैसे 37 कंट्रीज बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता इस मीटिंग में ऐसा कोई पर्सन बैठा होगा जिसके पास इतना सारा पैसा है, राइट। चलो इनको भी रहने देते, आगे चलते। एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, एंड हर मैन एंड हर वुमेन को करना चाहिए। जिसने नहीं किया उसने जिंदगी में बहुत कुछ गवा दिया,
राइट। चलो इनकी भी नहीं सुनते, आगे चलते हैं। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, जिनको फाइनेंशियल गुरु भी बोला जाता है, इनकी बुक है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये बोलते हैं द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर बिल्ड नेटवर्क। अमीर इंसान वही है जो नेटवर्क बिल्ड कर रहा है, जो नेटवर्क बिल्ड करने के बारे में सोच रहा है। चलो आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी है ना, इनको तो सभी लोग आप जानते हो, ये क्या बोलते हैं जी? अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया इज बिगेस्ट कंसर्न। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, और उसको खत्म करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो किसका है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। ही आपके खुद प्राइम मिनिस्टर इस चीज को बोल रहे हैं। आगे अगर बात की जाए, है ना, डॉक्टर विवेक, तो भाई बड़े बुजुर्ग तो बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सारा कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हम सिर्फ उनके बोलने पे तो हम स्टार्ट कर नहीं सकते। हम ये तो देखिए अनीता जी कि इसमें हमारा कुछ फ्यूचर है भी या नहीं। तो चलो देखते हैं इसके अंदर हमारा क्या फ्यूचर है। तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ पेपर की कटिंग्स लगा रखी है। क्या है जी? 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। टाइम्स ऑफ इंडिया की फिक्की की रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है? इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच ₹645 बिलियन बाय 2025। ये इंडस्ट्री 645 बिलियन को क्रॉस करने वाली है 2025 तक। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो, अगर इसकी इतनी तेजी से ग्रोथ होने वाली है तो जो पर्सन इसमें काम कर रहा हो उसकी कितनी तेजी से ग्रोथ होगी। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपका डाटा बोल रहा है, ये आपकी फिक्की की रिपोर्ट्स बोल रही हैं। आप खुद गूगल जाके सर्च कर सकते हो, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, है ना। बट वाई आई सजेस्ट, चलो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं क्यों आप इसको ये चीज सजेस्ट कर रही हूँ आपको? बिकॉज यू नो वेरी वेल कि ढाली यूनिवर्सिटी हमारी इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे इसकी डिग्रियां स्टार्ट हो चुकी, चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं। देख सकते हो पूरे पूरे चैप्टर्स है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। शूनली यूनिवर्सिटी हिमाचल की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है। देख सकते हो कोर्स नेम क्या है? पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। ड्यूरेशन क्या है? 1 ईयर। सेमेस्टर फीस कितनी है? 75,750। गाइस अभी आप बहुत ज्यादा लकी हैं कि बेस्ट टाइम पे बेस्ट प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहोगे तो आपको लाखों रुपए लगा के डिग्रियां करनी पड़ेंगी। जैसे भी आप ग्रेजुएशन करते हो वैसे डिग्रियां करनी पड़ेंगी, फिर एग्जाम्स देने पड़ेंगे, फिर इंटरव्यूज क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तब जाके आप किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन पाओगे। लेकिन लोग अभी इसको लेकर अवेयर हो रही है, लोगों ने जस्ट डिक्लेयर करना स्टार्ट करी है, तो अभी आपके पास गोल्डन टाइम है। विदाउट डिग्री के, विदाउट इंटरव्यू के आपको इस इन इंडस्ट्रीज में आने का मौका मिल रहा है, राइट। आगे अगर मैं बात करूं, अब माइंड में एक चीज आती है, मैम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, उसमें लाखों कंपनियां काम कर रही है, बट हम कैसे बेस्ट कंपनी का चुनाव करें कि हमारे लिए बेस्ट कंपनी कौन सी है? तो गाइज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो वहां पे अपनी 4 चीजें चेक करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, वहां के लोग, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, क्या ग्रोइंग एनवायरमेंट है, क्या सपोर्टिंग एनवायरमेंट है, क्या पॉजिटिव एनवायरमेंट है, क्योंकि एनवायरमेंट जब तक अच्छा नहीं होगा आप ग्रो नहीं हो पाओगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे चेक करने की जरूरत है प्रोडक्ट। ऐसा तो नहीं है जिस भी कंपनी के साथ आप जा रहे हो वो कोई चाय पत्ती वाली कंपनी हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ये दावा करती है कि हमारे कोई प्रोडक्ट नहीं है बट वो फिर भी बिजनेस कर रही है। तो गाइज वहां पे अपने सतर्क होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी बिजनेस तभी चल सकता है तब या तो लोगों को आपको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, या तो उनको गुड्स प्रोवाइड कराओ या सर्विसेज प्रोवाइड कराओ। विदाउट विदाउट गुड्स एंड विदाउट सर्विसेज के बिजनेस हो ही नहीं सकता, ठीक है। ओला उबर चल रही है तो क्यों चल रही है? क्योंकि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। जियो वगैरह चल रही है तो क्यों चल रही है? क्योंकि लोगों को कहीं कहीं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपने देखना है कि जो प्रोडक्ट है क्या उससे लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है। अगर उस प्रोडक्ट से लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही होगी तो उसकी टर्नओवर बेसिकली ज्यादा होगी। टर्नओवर ज्यादा होगी तो इंडस्ट्री जो कंपनी है वो ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी तो उसके साथ जो काम कर रहा है वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ लेगा। तो चेक करना है प्रोडक्ट। थर्ड नंबर पे चेक करना है ट्रेनिंग सिस्टम। ऐसा तो नहीं है वो लोग बोल रहे आओ आओ पैसा 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 करे जा रहे हैं, या फिर बोल रहे सीखो, क्योंकि कहते हैं कि बिना सीखे हुए तो चपाती भी नहीं बनाई जा सकती। तो बिजनेस को रन करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर उनकी ये स्ट्रेटेजी है फर्स्ट लर्न देन अर्न, इट मींस बेस्ट है। वो फोर्थ नंबर पे चेक करना है प्रॉफिट। जिस चीज के लिए आप यहाँ पे हो, जिस चीज के लिए मैं हूँ, कि सारी की सारी चीजें तो है लेकिन पैसा नहीं है तो क्या फायदा। लेकिन गाइस जिस भी कंपनी में आपको चारों की चारों चीजें मिल जाती है वहां पे आप आंख बंद करके अपना स्टार्टअप कर सकते हो, क्योंकि आपका फ्यूचर बेस्ट होने वाला है। लेकिन इन चारों में कहीं पे भी कोई गड़बड़ दिखती है तो अपनी नॉलेज लेने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, देन आगे बढ़ने की जरूरत है। अब गाइज मैं आपको प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाने चाहूंगी, जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं कनेक्ट हूँ, जिस ब्रांड के साथ मैंने बेसिकली कोलैब कर रखा है, जिसमें मुझे चारों की चारों चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है, उस ब्रांड का नाम है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि एक अमेरिकन एमएनसी है एंड 170 प्लस कंट्रीज में ग्लोबली रन कर रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अनीता जी टोटल अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया में 210 देश हैं,
210 देशों में से 170 देशों में फॉरएवर ऑलरेडी वर्किंग है। 45 इयर्स कंपनी को कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमारे घर वालों की एज की कंपनी है ना। और 2800 प्लस कंपनी के ऑफिसेज है वर्ल्ड वाइड। टर्नओवर की अगर मैं बात करूं 2.4 बिलियन की कंपनी की टर्नओवर रहती है। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बी हनी में। अभी तक कंपनी इंडिया में 3500 प्लस मिलीनियर्स बना चुकी है। मतलब 3500 से ज्यादा मिलीनियर क्रिएट कर चुकी है। मिलीनियर का मतलब क्या होता है गाइस, जिसकी सालाना इनकम 10 लाख से ऊपर पहुंच जाती है वो पर्सन मिलीनियर की कैटेगरी में चला जाता है। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो 3500 से ज्यादा मिलीनियर अगर क्रिएट कर चुकी है तो कोई छोटे लेवल की तो कंपनी होगी नहीं, कितने तगड़े लेवल से ग्रोथ कर रही होगी। अब आप मेरी बात पे तो बिलीव नहीं कर सकते कि वाकई में बेस्ट है या नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा? सर्टिफिकेट्स के थ्रू, है ना। कंपनी को बेसिकली अवार्ड्स मिले हुए, डेकैड अवार्ड मिला हुआ है। ये अवार्ड किसी भी कंपनी को तब दिया जाता है तब वो कंपनी अपनी ग्रोथ को लेकर, अपने प्रोडक्ट को लेकर, सारी की सारी ओवरऑल चीजों को 10 साल तक प्रॉपर मेंटेन करके चलती है। उसको अवार्ड मिलता है जिसको बोलते हैं डेकैड अवार्ड, जो बेसिकली फॉरएवर लिविंग को मिला हुआ है जी 2022 में, है ना। कंपनी हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में डील करती है। मोनिशा जी, कोविड ने एक चीज बता दी, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं है, वो पैसा किसी काम का नहीं है। अगर अनीता जी आपके पास बहुत सारी हेल्थ है लेकिन पैसा नहीं है, तो वो हेल्थ भी किसी भी काम की नहीं है। अगर आपने एक अच्छे लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है तो दोनों का 50-50% होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोविड ने एक चीज बता दी कि जेब में पैसा हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, बट हेल्थ का होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो बेसिकली कंपनी 5 सेगमेंट्स में डील करती है। किस किस में? हेल्थ ड्रिंक में, न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, स्किन केयर, जो कि आज के टाइम पे हर एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर महिला पुरुष हर कोई पर्सन इनको डेली बेसिस पे हमारे खुद के घरों में इस्तेमाल करते हैं। इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ये बूम पे अभी लाइक इंडस्ट्री की बात की जाए 85% कंपनी डील करती एलोवेरा में और 67% डील करती बी हनी में। गूगल पे जाना, सर्च करना वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, सिर्फ एक ही नाम आएगा, फॉरएवर लिविंग। गूगल पे सर्च करना वर्ल्ड बेस्ट बी हनी, सिर्फ एक ही नाम आएगा, फॉरएवर लिविंग। लेकिन आप सर्च करोगे वर्ल्ड एक्सपेंसिव बी हनी, टेंशन ना लो, फॉरएवर का नाम नहीं आएगा, किसी और ब्रांड का नाम आएगा, लेकिन बेस्ट पे फॉरएवर का ही नाम आएगा। बेसिकली हम इंडियंस हैं, हम अपने घरों में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? कोलगेट, है ना। खुद भी कोलगेट करते हैं, बच्चों को भी कराते, बुजुर्गों को, सबको दबा के कोलगेट यूज करते हैं ना। बच्चे तो साथ साथ में खा भी लेते हैं। क्या कभी आपने देखा उस कोलगेट में ऐसा क्या है? जाना, उस कोलगेट को उठाना, रस देखना, उसमें छोटे अक्षरों में, लाल रंग के अक्षरों में एक लाइन लिखी होती है कि 6 साल से कम उम्र का बच्चा इसे गलती से भी मुंह में ना ले, और ले लेता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अब गाइस सोच के देखो उस कोलगेट में ऐसा क्या है जो 6 साल के बच्चे को हार्म कर रहा है। और अगर वो 6 साल के बच्चे को हार्म कर रहा है, क्या वो हमें नहीं करेगा? ऑफ कोर्स वो हमें भी करेगा। उसमें एक चीज मिलाई जाती है जिसको बोलते हैं फ्लोराइड। और फ्लोराइड से कैंसर जैसी डिजीज होती है। जैसे हम दिन की स्टार्टिंग करने, अगर उससे कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो पूरे दिन में कितना सारा पेस्टिसाइड हम कंज्यूम करें, वेजिटेबल्स के थ्रू, फ्रूट्स के थ्रू, सारा का सारा पेस्टिसाइड ही है ना। तो आपने इस चीज को चेक करने की जरूरत है। बट फॉरएवर जो प्रोडक्ट्स बनाती है, आप गूगल पे सर्च करना वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, दुनिया का बेहतरीन टूथ जेल है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, जो बेसिकली एलोवेरा और बी हनी से बनता है। इसमें कोई फ्लोराइड ऐड नहीं है, कोई केमिकल्स यूज नहीं किए जाते। अगर बच्चा इसे खा भी लेता है तो उसको कोई हेल्थ का जो है साइड इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स है। ज्यादा हम प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, नहीं तो सेशन ज्यादा लंबा चला जाएगा। अपनी मेरी बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना, स्क्रीनशॉट लो। आपने मीटिंग के बाद में चेक जरूर करना है कि वाकई में जो मैं बोल रही हूँ वो है या नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, लेकिन भाई फॉरएवर, लेकिन मैम फॉरएवर ही क्यों, दूसरी कंपनी क्यों नहीं? बिकॉज फॉरएवर को एमबीए की बुक्स में पढ़ाया जा रहा है बेस्ट कंपनी के रूप में, है ना। आप गूगल पे सर्च करोगे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन दी वर्ल्ड, क्या आ रहा है? फॉरएवर। ये मैं नहीं बोल रही, आपका गूगल बोल रहा है, दैट्स बाय फॉरएवर, राइट। आगे अगर मैं बात करूं, जैसे गाइस मैंने आपको बताया था कि कंपनी अपनी प्रमोशन के लिए किसी सेलिब्रिटी को हायर नहीं करती है, लोग इसे खुद यूज करते, खुद प्रमोट करते हैं। ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स हैं, ये फॉरएवर की प्रोडक्ट को खुद यूज भी करते हैं, इवन रिकमेंड भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं, राइट। अब आगे एक चीज हो रहा थी, हमें पता कैसे चलेगा कि वाकई में जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है, वाकई में बेस्ट है या नहीं है? हम सबसे पहले प्रोडक्ट लेकर क्या चेक करते हैं, उसके देखते हैं कि उसको सील्स एंड अप्रूवल्स मिली हुई है नहीं है, कोशरेटिक सील्स हम चेक करते हैं ना। तो बेसिकली कंपनी के प्रोडक्ट को 300 से ज्यादा सर्टिफिकेट्स मिले हुए, जिसमें कोशरेटिक सील मिली हुई है, एम सील मिली हुई है। एम एक इस्लामिक सील है जिसका मतलब होता है प्योर और शुद्ध।
पैराबिन फ्री है, किसी भी प्रोडक्ट में पैराबिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाकी जितनी भी मार्केट से प्रोडक्ट यूज करते हैं बेसिकली स्किन केयर के प्रोडक्ट, उसमें पैराबिन का यूज होता है। पैराबिन की वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा लाइक पतली होती चली जाती है, आपने देखा रैशेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, बाहर हम धूप में निकलते एलर्जी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं, बिकॉज वो पैराबिन की वजह से होता है। बट इसमें पैराबिन का यूज बिल्कुल नहीं होता, करली फ्री है, किसी भी एनिमल पे टेस्ट नहीं किया जाता। पहले इसके 300 से ज्यादा टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद एफएलपी की मैनेजमेंट उसे खुद यूज करती है। जब सारा कुछ सेट होता है उसके बाद वो कंज्यूमर के साथ पास में जाता है। लेकिन अगर उन 300 टेस्ट के दौरान कहीं पे भी कोई गड़बड़ दिखती है, कंपनी पूरे के पूरे स्टॉक को फेंक देती है, कस्टमर की हेल्थ के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, राइट। इसके बारे में आप और गूगल खुद कर सकते हैं। अब बेसिकली बहुत से लोग के माइंड में एक चीज आती है, मम्मी ना कंपनियां भाग जाती है। तो गाइज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, फॉरएवर लिविंग एक कंपनी ही नहीं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रही है जिसका नाम है फॉरएवर गिविंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कंपनी की जितनी भी टर्नओवर होती है उसका 27% पैसा कंपनी चैरिटी कर देती है, गरीब बच्चों की हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, सारी चीजों के लिए। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो, जो कंपनी लाखों करोड़ों रुपए चैरिटी कर रही होगी, कोई भागने वाली कंपनी तो नहीं होगी। क्योंकि अनीता जी, हम भी किसी को 10 रुपया दान देने से पहले देखते कि हमारी जेब में 100 रुपया है या नहीं, उस 100 रुपए में से 10 रुपया किसी को देते हैं, राइट। इसके बारे में भी आप और गूगल कर सकते हो। अब बेसिकली आपको पैसा कैसे आने वाला है ये बड़े ध्यान से समझना, ये मार्केटिंग प्लान है। सभी लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा था उसको ये स्क्रीनशॉट भेज दो, ताकि उनको क्लियर हो सके कि आपने पूरी मीटिंग अटेंड करी। जल्दी से जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, और जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया विद इन अ सेकेंड आप जल्दी से इस मीटिंग को मिनिमाइज करके उनको स्क्रीनशॉट भेज दो, ताकि उनको क्लैरिटी हो सके कि आपने सेशन को पूरा अच्छे से अटेंड किया है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और भेज दिया होगा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना आपको पैसा आएगा कैसे। अभी गाइज आप यहाँ पे हो, आप हो प्रीफर्ड कस्टमर। अभी आपकी जस्ट आईडी क्रिएट होगी, जैसे आईडी क्रिएट होती है कंपनी बिना जाने पहचाने आपको पहले ही दिन से 5% का डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देती है। अगर आप प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो तो 5% के डिस्काउंट पे प्रोडक्ट यूजर बन सकते हो। सेकंड लेवल होता है जी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जिसको बोलते हैं एएस लेवल, जो बेसिकली आपका 2 सीसी में कंप्लीट होता है। सीसी का मतलब होता है कंपनी करेंसी या कैश क्रेडिट, क्योंकि जैसे मैंने बताया फॉरएवर 170 प्लस कंट्रीज में चल रही है, हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है, किसी के रुपया, किसी के दिनार है, किसी के टका है। तो कंपनी कंफ्यूज ना हो इसलिए कंपनी ने खुद की करेंसी बना रखी है, जिसको बोलते हैं सीसी। बेसिकली फर्स्ट लेवल पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे अगर कोई भी पर्सन जॉब के साथ साथ कर रहा है या स्टडी के साथ साथ में कर रहा है, वो 2 से 3 घंटे भी निकाल रहा है, तो इजीली वो 10 से 15 हजार की अर्निंग इस लेवल पे वो इजीली कर सकते हैं पार्ट टाइम में। आज के टाइम पे सारा का सारा सिस्टम हमारा ऑनलाइन है, यहाँ पे स्टूडेंट पार्ट टाइम में 15 से 20 हजार रुपए आज के टाइम पे इजीली अर्न कर लेता है। बाकी डिपेंड करता है आपकी पोटेंशियल के हिसाब से, ठीक है। थर्ड लेवल होता है जी सुपरवाइजर लेवल, जो बेसिकली आपका 25 सीसी में कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपकी मिनिमम से मिनिमम जो एवरेज इनकम होती है वो होती है 20 हजार से लेके 25 हजार की रेंज में। अभी के टाइम पे आप यहाँ पे 25 से लेके 30 हजार रुपए इस लेवल पे इजिली अर्न कर सकते हो। फोर्थ लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जिसको एएम लेवल भी बोला जाता है। यहाँ पे आपकी जो 75 सीसी में कंप्लीट होता है, यहाँ पे एवरेज इनकम होती है 40 हजार से लेके 50 हजार की रेंज में। अभी के टाइम पे 50 से 60 हजार रुपया लेवल आप इस लेवल पे इजिली अर्न कर सकते हो। और अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करते हो तो हर कोई पर्सन विद इन 6 मंथ असिस्टेंट मैनेजर को क्वालिफाई कर सकता है। अगर उसके अंदर पोटेंशियल है तो वो मेहनत अच्छे से कर रहा है कंसिस्टेंसी के साथ में। और यहाँ पे हर किसी का ड्रीम लेवल होता है मैनेजर लेवल, जो आपका 120 सीसी में कंप्लीट होता है। हर कोई मैनेजर बनना चाहता है, बिकॉज मैनेजर पे आपकी जो मंथली इनकम होती है वो 80 हजार से लेके 2 लाख रुपए पर मंथ होती है। अब आप बोलोगे क्या मैम लाखों भी आते हैं यहाँ पे? मैं बोलूंगी जी हाँ आते हैं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो लाखों भी कमा सकते हो, क्योंकि आप किसी भी चाय पत्ती वाली कंपनी का पार्ट बनने नहीं जा रहे हो, आप बहुत बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड का पार्ट बनने जा रहे हो। और इसके बाद भी कंपनी आपको 11 तरीके के इंसेंटिव्स देती है, वो क्या देती है हम आगे डिस्कस करते हैं। गाइस यहाँ पे सारे के सारे लेवल्स परमानेंट होते हैं। जैसे जॉब में होता है अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करते तो आपको नीचे वाली सीट दे दी जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हैं तो नेक्स्ट लेवल आपका मैनेजर ही होगा, आप अगेन सुपरवाइजर नहीं बन सकते, ठीक है जी। अब गाइज इसको मैंने स्टार्ट किया था एज अ स्टूडेंट 19 साल की एज में, अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में।
और पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई करा, देख सकती हूँ मेरा नाम है, उदयपुर से बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ। जैसे ही मेरा असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हुआ और सिस्टम में आने से पहले मैं यूपीएससी एस्पिरेंट थी, यूपीएससी की प्रिपरेशन भी मेरी स्टडी के साथ साथ में चल रही थी। असिस्टेंट मैनेजर के बाद जैसे मैंने आपको बताया मार्केटिंग प्लान में कि आपकी इनकम 50,000 से लेकर 60,000 की रेंज में हो जाती है। आफ्टर असिस्टेंट मैनेजर मेरी फर्स्ट इनकम है कितनी है, 56,809 रुपीज 76 पैसे। कब की है, नवंबर 2022 की इनकम है, ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट मंथ की अगर मैं बात करूं, दिसंबर 2022 की इनकम कितनी है, 78,465.54 पैसे। तकरीबन एक महीने के अंदर कितना इंक्रीमेंट लगा, नवंबर 2022 56,000, दिसंबर 2022 20,000 के समथिंग का इंक्रीमेंट सिर्फ एक महीने के अंदर लगा। मुझे बताओ क्या किसी भी जॉब में एक महीने में 20,000 का इंक्रीमेंट लेना पॉसिबल है? 2-2 हजार का इंक्रीमेंट लेने के लिए पूरे पूरे साल घिसना पड़ता है। बट गाइस जॉब में लिमिटेशंस होती है, बिजनेस में कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप जितना चाहो उतना ग्रो कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब यहाँ पे तकरीबन देख सकते हो 4,000 के समथिंग का मैंने टैक्स पे करा गवर्नमेंट को। टैक्स पे करने के बाद मेरे अकाउंट में कितना आ रहा था, 74,542.26 पैसे। मैंने आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा रखा, आप देख सकते हो कितना एक एक पैसा आपके अकाउंट में कंपनी डालती, किसके थ्रू, बाय फॉरएवर लिविंग के थ्रू। कंपनी का आज तक का इतिहास है, हर 15 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। आज तक खुशबू जी 15 से 16 नहीं हुई है। गवर्नमेंट जॉब में डिले हो सकता है, प्राइवेट जॉब में डिले हो सकता है, बट फॉरएवर लिविंग में डिले नहीं होता। अभी दिसंबर 2022 की इनकम मेरे अकाउंट में आनी थी 15 जनवरी 2023 को, बट 14-15 को मकर संक्रांति थी, जिसकी वजह से हमारा गवर्नमेंट हॉलीडे था, इसलिए 2 दिन पहले अकाउंट में पैसा आ गया। कितनी तारीख को, फ्राइडे 13 जनवरी को। टाइमिंग भी मेंशन है, तकरीबन 3:05 के समथिंग मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है। आगे अगर मैं बात करूं, दिसंबर में मेरा मैनेजर क्वालिफाई हो गया, मैनेजर इन जस्ट एज ऑफ 20, 20 साल की एज में मैनेजर क्वालिफाई हो गया। ये अगेन मेरा नाम है, ये मेरी लोकेशन है। और आफ्टर मैनेजर, जैसे मैंने मार्केटिंग प्लान में बताया था, आपकी इनकम 80,000 से लेके 2 लाख रुपए के बीच में पहुंच जाती है, जिसका बेनिफिट क्या हुआ, आफ्टर मैनेजर मेरी फर्स्ट इनकम थी 1,22,000 रुपए। ये आप देख सकते हो क्या है जी, ईयर 2023 है ना। मंथ कौन सा है, फर्स्ट वाला, 1,22,000। तकरीबन 6,000 के समथिंग का मेरा टैक्स कटा जो मैंने गवर्नमेंट को पे करा। अकाउंट में कितना है, 1,16,000 पे। ये मेरा जनवरी 2023 की इनकम है। उसके बाद में फरवरी 2023 की इनकम कितनी है, 1,41,000 रुपए। अभी अगर मैं अपनी मंथली इनकम की बात करूं, तकरीबन मेरी यहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में मेरी मंथली इनकम रहती है। और मेरी एज है मात्र 20 साल की। यहाँ पे एज मैटर नहीं करती, यहाँ पे भूख मैटर करती है। जिसको जितनी भूख होती है वो खाना भी उतना ही खाता है, राइट। आगे अगर मैं बात करूं, ये मेरे ग्रेट मेंटोर है, जिन्होंने मेरे को सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था आज के 1.5 साल पहले। इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे इतना ग्रो कर पा रही हूँ। अगर मैं इनकी मंथली इनकम की बात करूँ, 1.5 से 2 लाख रुपए इनकी यहाँ पे मंथली इनकम रहती है। मिस्टर भवानी सर, जिनको इस इंडस्ट्री का 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। आप ये बोल सकते हो उन्होंने फॉरएवर की पीएचडी कर रखी है। अगर मैं इनकी मंथली इनकम की बात करूँ, 4 से 5 लाख रुपए इनकी मंथली इनकम है, सालाना नहीं। मंथली इनकम इनकी 4 से 5 लाख रुपए। आज ये टोटली फ्री है, कोई काम नहीं करते। कंपनी इनको एक साल में 3-3 इंटरनेशनल टूर्स देती है, घूमने का काम है। अगर ये काम ना भी करे ना, तो भी इनको 4 से 5 लाख रुपए आता रहता है। क्यों? बिकॉज इनकी टीम में मेरे जैसे 20 से 25 मैनेजर्स काम करे। अगर ये काम नहीं करे, हम तो अपने लिए काम कर रहे हैं, और अगर हम अपने लिए काम कर रहे हैं तो हमारी तरफ से इनको पेंशन जाती है। तो पैसिव इनकम की रियल एग्जाम्पल है ये, बस इंजॉय कर रहे हैं, राइट। आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कंपनी आपको आफ्टर मैनेजर इंसेंटिव होता है, कार प्लान करने का भी मौका देती है। हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि उसके घर में कुछ हो ना हो, एक 4 व्हीलर जरूर होनी चाहिए। आफ्टर मैनेजर इंसेंटिव है कार प्लान लेवल 1। अगर ये आप क्वालिफाई कर लेती हो तो कंपनी 26,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देती है आपकी इनकम के अलावा, 3 साल तक लगातार। चाहे गाड़ी लो, घर बनाओ, जो आप करना चाहते हो वो करो। टोटल अमाउंट इसका होता है 9,36,000 रुपए। लेवल 2 क्वालिफाई करते हो तो 39,000 रुपए एक्स्ट्रा देती है 3 साल तक लगातार। टोटल अमाउंट होता है 14,04,000 रुपया, है ना। और लेवल 3 क्वालिफाई अगर आप कर रहे हो तो लेवल 3 पे कंपनी 52,000 रुपए एक्स्ट्रा देती है आपकी इनकम के अलावा। वॉट एवर जो चाहो वो कर सकते हो। इसका टोटल अमाउंट होता है 18,72,000 रुपया। जैसे कि अगर मोनिशा जी आप मैनेजर हैं और आपकी इनकम 1 लाख रुपया और आपने लेवल 3 क्वालिफाई करा, तो आपके अकाउंट में 1,52,000 रुपया आएगा। 52,000 वो है जो इंसेंटिव आपने बेसिकली क्वालिफाई करा, ठीक है जी। इस सिस्टम की बदौलत बहुत सारे लोग अपने दम पे गाड़ियां ले चुके हैं। ये फोर्ड एंडेवर ड्राइव कर रही है, नंबर चेक करना 8364 6400, बेसिकली 64। ओंकार सर 1 करोड़ की मर्सिडीज ड्राइव कर रहे, 0064, है ना, 0064 बेसिकली। और लड़कियों को हमारी सोसाइटी में टेंशन समझा जाता है, बट यहाँ पे लड़कियां टेंशन के बराबर है। जितने सोसाइटी में 10 लड़के पैसा नहीं कमाते, लड़कियां अपने दम पे कमाती है। ये 23 साल की एज में स्कॉर्पियो ड्राइव कर रही है, 6364।
3364 है ना। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि मैम 64 का क्या चक्कर है, बिकॉज गाइस जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे हैं उसका नाम है टीम फायर 64। यहाँ पे कोई भी अचीवमेंट होती है उसका नंबर हम सेम लेते हैं ताकि यूनिटी शो सके। यहाँ पे सारी की सारी गाड़ियां 64 नंबर की ही है। इवन एक गाड़ी नेक्स्ट मंथ आने वाली है वो भी मेरी 64 नंबर की, ठीक है जी। सो यहाँ पे ये चीज होती है। इसके अलावा आपको कंपनी घूमने फिरने का भी मौका देती है ना। अपनी फैमिली के साथ में भी इंसेंटिव होता है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो 7-7 8-8 दिनों तक आपको वर्ल्ड टूर करने का मौका मिलता है। फैमिली के साथ में लग्जरियस ट्रिप वो रहता है, रहना खाना सारा कुछ कंपनी खुद उठाती है। इवन शॉपिंग करने के लिए भी कंपनी आपको एक्स्ट्रा पैसा देती है। यहाँ से हमें सिर्फ मुंह उठा के जाने का काम होता है, बाकी सारा का सारा काम कंपनी खुद देखती है। जैसे हमारा सपना होता है बचपन से कि कहीं विदेश जाए, कहीं दुबई घूमने जाए, बट ये सारी चीजें यहाँ पे आपको साकार करने का मौका मिलता है अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप अगर मेहनती है तो, ठीक है जी। क्योंकि बिना मेहनत के तो कोई चीज पॉसिबल है ही नहीं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ मैंने थोड़ी सी झलक दिखाने की कोशिश की है जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं। बेसिकली हमारा लास्ट इवेंट हुआ था दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में भी 5 नवंबर को ही हुआ था, जिसमें पूरे इंडिया से 26,000 लोग गैदर हुए थे। इवन एफएलपी की मैनेजमेंट अमेरिका से आई थी। ऐसे इवेंट्स हमारे हर साल होते रहते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। ज्यादा इसको डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है, कहते हैं कि समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है, ठीक है जी। आगे अब बात करें लास्ट जो सबसे बड़ी इनकम होती है जिसको बोलते हैं चेयरमैन बोनस, जिसको बोला जाता है जी दिवाली बोनस। बेसिकली हमारे घर वालों को दिवाली बोनस के रूप में क्या मिलता है, अभी दिवाली गई है, क्या मिलता है जी, मोतीचूर के लड्डू, प्रेशर कुकर, रोटी का डिब्बा, यही मिलते हैं दिवाली बोनस के रूप में। बट यहाँ पे कंपनी दिवाली बोनस के रूप में दुनिया की जितनी भी टर्नओवर होती है उसका 3% पैसा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डिस्ट्रीब्यूटर को एज अ दिवाली बोनस। और वो 3% पैसा होता कितना है, चलो देखते हैं। ये मिस्टर रोल्सकी जो कि हंगरी के डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर मैं इनके दिवाली बोनस की बात करूँ, डॉलर्स में लिखा हुआ गाइस, अगर हम इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तकरीबन 10 करोड़ 84 लाख रुपए इनका हर साल का दिवाली बोनस था जो इनकम के अलावा होता है। अब आप बोलोगे मैम लाखों तक तो ठीक था, क्या करोड़ों भी आते हैं? मैं बोलूंगी जी हाँ आते हैं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप करोड़ों भी कमा सकते हो। मेरी बात पे बिलीव नहीं करना, स्क्रीनशॉट लो, गूगल पे सर्च करो हुज रोल्स की, ठीक है। ये सूर्य सिन्हा जो इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डॉलर्स में लिखा हुआ, अगर इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तकरीबन 3 करोड़ 84 लाख रुपए का इनका हर साल का दिवाली बोनस था जो इनकम के अलावा होता है। ये कुछ हमारे इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है। अब माइंड में एक चीज आ रही होगी मैम चलो वो तो ठीक है, लाखों करोड़ों कब से बताए जा रहे हो, ये तो बता दो करना क्या होगा, काम क्या है हमारा। तो मैं आपको बता देती हूँ आपका काम क्या है। 95% काम यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट सर्विसेज का रहेगा और 5% काम आपका प्रोडक्ट्स का रहेगा। अब माइंड में ना घंटी बजेगी, प्रोडक्ट मतलब बेचना पूछना तो नहीं पड़ेगा मैम, बोलो लो उठाओ थैला और बेचने चले जाओ। तो गाइज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे आपने सेल्स पर्सन बनने नहीं आना, क्योंकि अगर कंपनी को आपने सेल्स पर्सन बनाना ही होता तो कंपनी कभी हमें हायर नहीं करती। कंपनी उन लोगों को हायर करती जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिन्होंने सेल्स की डिग्रियां कर रखी है। देखो प्रोडक्ट तो बिकेगा, क्योंकि मोनिशा जी जब तक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाएगा कंपनी को पैसा नहीं आएगा, कंपनी को पैसा नहीं आएगा कंपनी हमें क्यों फ्री का पैसा देगी। प्रोडक्ट तो बिकेगा लेकिन हमें खुद डोर टू डोर जाके सेल नहीं करना है। तो करना क्या है, हमें आपने अपने डिजिटल प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है सोशल मीडिया के थ्रू। और जब आप उसे डिजिटली प्रमोट करोगे उसके थ्रू ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में मूव होगा और उस पर जितनी भी टर्नओवर होगी कंपनी आपको उस पर बड़े से बड़े कमीशन देती है। अगेन आई रिपीट, आपने सेल्स पर्सन बनने नहीं आना है, आपने डिजिटली अपने कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उसे डिजिटली प्रमोट करना होगा सोशल मीडिया के थ्रू। जब आप उसे प्रमोट करोगे उसके थ्रू ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट मार्केट में मूव होगा और उस पर जितनी भी टर्नओवर होगी कंपनी आपको उस पर बड़े से बड़े कमीशन देती है। वो करना कैसे होता है वो आपको सिखाया जाएगा, उसके साथ साथ आपके स्किल्स पे काम किया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल से लेकर ईच एंड एवरीथिंग आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो किया जाएगा, साथ साथ में आपको उस काबिल बनाया जाएगा बिजनेस ऑनर के काबिल, ठीक है जी। अब व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, अब करना क्या है। जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया फटाफट उसको कॉल करो, सबसे पहले उसको थैंक्स बोलो क्योंकि उसने आपको अपनी लाइफ का बेहतरीन प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो, ठीक है जी। उसके बाद अपने डाउट्स को क्लियर करो। मुझे पता है आप सभी लोगों के माइंड में एक ही डाउट होगा, मैम प्रमोट करना कैसे होगा। तो गाइस कहते हैं कि किसी भी चीज की नॉलेज ना ही आधे घंटे में ली जा सकती है और ना ही एक दिन में। ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए 3 साल लगाने पड़ते हैं, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको समझने के लिए आपने थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देन अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो आपको लिंक शेयर करेंगे, उसके थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन डन करके आपने उनको स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे ही आप अपने सीनियर को स्क्रीनशॉट भेजोगे वो आपको 2 डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। उस 2 दिन की ट्रेनिंग में आपको और अच्छे से डीप लेवल पे क्लैरिटी हो जाएगी, क्या सिस्टम है क्या नहीं, जो भी आपके माइंड में छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही 2 दिन की ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद डिसाइड किया जाएगा
कि आपको हमारे बैच के अंदर एंट्री मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। देखो फॉरएवर फ्री में मिल रही है, बट इतनी भी फ्री में नहीं मिल रही कि सभी लोगों को मिल जाएगी। मिलेगी उन्हीं को जो लर्निंग पे बेसिकली फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 70% काम लर्निंग है, 30% काम इम्प्लीमेंटेशन है। जो जितना सीखेगा उतना ज्यादा ग्रो करेगा। तो आपने ट्रेनिंग को अच्छे से टाइमली कंप्लीट करना है विथ नोट्स, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है जी। बाकी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मिलके ग्रोथ लेते हैं। जो मेरा प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर है, और जो आपका प्रेजेंट है उससे कई गुना खराब मेरा पास्ट है। ठीक है जी। सो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, एंड थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते नेक्स्ट वेबिनार के अंदर। तो मुझे एक बार क्लियर कर दो, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है आप लोगों को? सारी चीजें क्लियर हो चुकी है आपको? कोई डाउट किसी को? ओके ओके। ओके जी।